हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं धातु और धातु के बारे में। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो पे नया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और हाँ, सभी से एक चीज का बहुत ही अनुरोध है हाथ जोड़कर कि आप लोग वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में जाएगा। ठीक है, लास्ट में इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, फिर बाद में उसके और एमसीक्यूज कराएंगे। और कमेंट में सजेस्ट करना कि मुझे और आगे क्या करना चाहिए। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अपन देख लें धातु के बारे में। ठीक, तो धातु क्या चीज होती है? तो यहाँ पे देखो, धातु वे पदार्थ जो चमकदार होते हैं। ठीक, एक परिभाषा है। ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, वो भी धातु कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें तार और चादर बनाई जाती है उसे धातु कहलाते हैं। ये सभी चीजें मतलब चमकदार भी होते हैं। ठीक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक, और जिनकी चादर और तार बनाए जाते हैं वो क्या कहलाती है? अपनी धातु कहलाती है। ठीक है, तो उदाहरण के जैसे कि अपना लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, जस्ता, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ये सभी क्या है? अपनी धातु है। धातु क्या होती है? वे पदार्थ जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते। ठीक है, वे पदार्थ जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते वे अधातु होते हैं। जैसे कि अपना ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। ठीक है, ये सब क्या है? आपके धातु हैं, ये ज्यादातर गैसें हैं। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे अपन। अब देखिए धातु के गुण। एक तो चमकदार होती हैं, जैसे कि सोना चांदी अपन ने देखा होगा, वो चमकते हैं। ठीक है, धातु में ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जैसे कि अपना एल्यूमिनियम, तांबा, जिसमें विद्युत, ठीक है, जिसमें क्या है? विद्युत प्रभाव, जिसमें विद्युत का प्रभाव होता है। ठीक है, वो कौन सी होती है? एक मिनट, मतलब ये गर्म होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, ये धातुएं क्या ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और ये है विद्युत वाला तीसरा, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जिसमें तांबा और एल्यूमिनियम। ठीक है, और इसके बाद धातुएं आघात वर्ध होती हैं, मतलब इन्हें पीटा जा सकता है। ठीक है, पीट 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 कर इन्हें बड़ा बनाया जा सकता है। जैसे चादर है, ठीक है, चादर को पीट पीट कर क्या बनाया? चादर बनाई जाती है धातु को। ठीक है, उदाहरण की सोना भी है, उसको भी पीटा जा सकता है। ठीक है, एल्यूमिनियम को भी पीटा जा सकता है, अपना चांदी को भी पीटा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब खिंचती है ये धातु में। ठीक है, खींच सकते हैं, जिससे तार बनाए जाते हैं। ठीक, उदाहरण में तांबा है, एल्यूमिनियम है। इसके बाद धातुएं ध्वनिक होती हैं। ठीक है, चोट लगने पर आवाज आती है, जैसे घंटी, पीतल। ठीक है, अब अधातुओं के बारे में देख लेते हैं अपन। अधातु क्या चीज है? अधातुओं के गुण, ये तो पहली चीज चमकदार नहीं होती। ठीक है, जैसे कार्बन, सल्फर, ये धातु ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, आग ही पे रखेंगे तो कुछ होगा ही नहीं इसको। अब इस धातु को अपन आग पे रख देंगे तो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। जैसे अपना ये एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये सब चीज धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, इसके बाद धातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है। ठीक है, इनको मारने में टूट जाती है, फैलेंगे फैलेंगी पसरेंगी थोड़ी ना, ये क्या टूट जाएंगे। और ये अपना पांचवा, धातुओं से तार नहीं बनाए जा सकते, धातुओं से चादर भी नहीं बनाई जा सकती। क्यों बनाएंगे? तो टूट जाएंगे ये पीटने पर। तो अब देखेंगे अपन धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, ऑक्सीजन जो अब जब धातु रासायनिक मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे, अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा? देखो, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की क्रिया करे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो क्या बना देगी? MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी। ठीक है, इसी प्रकार जब धातु की क्रिया जल के साथ होगी, ठीक है, जो अपना सोडियम है, ठीक, जब सोडियम की क्रिया किसके साथ होगी? H2, मतलब जल के साथ, तो क्या हो जाएगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके बाद हाइड्रोजन। ठीक है, ये बनेंगे दो क्रिया अभी हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी जब धातु, तो Zn आपका जस्ता जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या? एक तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन बनेगा। इसके बाद चौथा अपना धातु जब लवण के साथ क्रिया करेगी, अभिक्रिया करेगी, तो अपना धातु क्या हो गई? जस्ता, जिंक। ठीक है, CuSO4 आपका कॉपर सल्फेट, ये लवण हो गया। जब क्रिया होगी, इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट, और इसके बाद कॉपर, ये दो धातु दो बनेंगी। अब अपन आगे देखेंगे तो आयनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या परिभाषा दी गई? धातु और अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है,
मतलब जो धातु और धातु उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके आदान प्रदान से बनने वाले यौगिक, ठीक है, वो क्या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम, ठीक है, जो सोडियम है उसने क्लोरीन से अभिक्रिया की तो क्या बन गया NaCl, ठीक, सोडियम क्लोराइड, नमक बन गया अपना। इसी प्रकार एक धातु हो गई अपनी मैग्नीशियम, अधातु हो गई अपनी क्या क्लोरीन, इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, ठीक। ये क्या बन गया आपका आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, ठीक। अब इनके गुण देख लेते हैं। आयनिक यौगिक के गुण क्या, जैसे कि ये कठोर होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं और इनका उच्च गलनांक एवं क्वथनांक रखते हैं, ठीक है, ये कुछ गलनांक और क्वथनांक रखते हैं और इसके बाद पिघली अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं, ठीक। ये क्या इनके गुण हो गए। अब इसके बाद अपन देखेंगे खनिज। खनिज क्या है, पृथ्वी से प्राप्त पदार्थ जिसमें धातुएं पाई जाती हैं उन्हें क्या खनिज कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बॉक्साइट, हेमेटाइट, ग्रेफाइट, ठीक। अयस्क, ऐसे खनिज जिसकी धातु आसानी और कम खर्च में प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या अपन को एल्यूमिनियम मिलता है। हेमेटाइट से क्या मिलेगा, लोहा। जिंक प्लेट से क्या मिलेगा अपन को, जस्ता, ठीक। तो इसमें क्या है, ऐसे खनिज जिसमें धातु आसानी से कम खर्च में प्राप्त हो सके, प्राप्त की जा सके, तो वो क्या आपके अयस्क कहलाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्रियाशील श्रेणी, ठीक है, तो क्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें क्या आएगा, परिभाषा। परिभाषा देखिए, धातुओं को उनकी अभिक्रिया करने की क्षमता के आधार पर क्रम से रखना क्रियाशीलता श्रेणी कहलाता है। जैसे कि देखिए श्रेणी क्या है, सबसे पहला पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, सीसा, ठीक है, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी और लास्ट में आएगा सोना। याद रखें, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है और सोना सबसे कम क्रियाशील होता है, ठीक है। याद रखने के लिए आसान ट्रिक है। अब देखो इसको याद रखने की आसान ट्रिक, काका नानी का मगर आलू जले, फिर पड़ोसी हुआ चुप, घर आया सोना, ठीक है। ये क्या है, इसकी याद रखने की ट्रिक है। चलिए तो अपन अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या चीज है। तो अब पढ़ेंगे अपन संचरण के बारे में, ठीक है। तो संचरण क्या होता है, संचरण आपने अभी इसके पहले वाले टॉपिक में ही पढ़ा होगा संचरण, ठीक है, जिसमें जो अपना लोहा वगैरह है नमी के साथ मिलकर खराब हो जाता है, ठीक है, तो वही आपका संचरण का कार्य करता है। तो अभी इसके बाद अपन देखेंगे संचरण को देखेंगे। चलिए, तो संचरण क्या चीज है, तो संचरण अपन पढ़ेंगे, ठीक। तो परिभाषा है, धातुओं का हवा, पानी और नमी के कारण धीरे धीरे खराब होना संचरण कहलाता है, ठीक। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना, ठीक है, ये आपका लोहा Fe ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो FeO3 बना देगा, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बना देगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये जंग लगना कहलाता है, ठीक है। अब चांदी का काला पड़ना आपने देखा होगा, कई समय तक चांदी अगर खुले में रख दो चांदी काली पड़ जाती है, ठीक है। तांबे पर देखना हरी लेयर जम जाती है, आपके पास अगर तांबे के पुराने बर्तन होंगे तो उनको देख लेना आप, उसमें क्या एक हरी परत काई सी लग जाएगी तांबे के ऊपर, ठीक है। चलिए तो अपन आगे बढ़ेंगे अब। तो यहाँ पे अपने ये टॉपिक होता है खत्म, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे जो अपन देखेंगे। तो सबसे पहला MCQs अपन देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी धातु है, तो धातु कौन सी है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो भैया गैस है, ठीक। सल्फर भी गैस है और हाँ ये तांबा अपना क्या, तांबा अपनी धातु है, ठीक। तो इसका आंसर रहेगा सी, क्लोरीन भी नहीं आएगा। फिर इसमें दूसरा कौन सा, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु है, एल्यूमिनियम लोहा धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, कार्बन धातु नहीं है और चांदी धातु है, तो क्या जाएगा इसमें आंसर, आंसर आपका जाएगा सी। अब इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सामान्यतः धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं, ठीक। तो धातुएं सामान्यतः भंगुर भंगुर नहीं होती, ठीक, क्योंकि टूटती थोड़ी ना है। चमकदार होती हैं बिल्कुल, कुछ अलग नहीं होती, गैसीय नहीं होती, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। इसके बाद चौथा देखेंगे अपन, चौथा क्या है, धातुओं के तार बनाने
के गुण को क्या कहते हैं? ठीक है, आघात वर्तता इसको पीटना के ये कहलाता है पीटना। ठीक है, आघात वर्तता होता है अपना पीटना। ठीक, इसके बाद तन्यता मतलब होता है खींचना, खींचना। और ध्वनि का होता है मतलब बजना, एक हिसाब से आप ऐसा लिख सकते हो बजना। और संचारण होता है धीरे धीरे खराब होना। ठीक है, नमी पकड़ना। चलिए, तो इसमें क्या आएगा? तो धातुओं को तार बनाने में कौन सा गुण को क्या कहते हैं? तो धातु तन्यता। ठीक, तार खींच के ही तार बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? तन्यता मतलब धातुओं को खींचकर तार बनाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है? तो पांचवा क्वेश्चन अपन देखेंगे, पीट कर चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? पीट कर चादर, आप देखो, तन्यता मतलब खींचना, अभी अपन ने देखा। भंगुरता मतलब टूट जाना। ठीक, चालक मतलब जो विद्युत प्रवाह होती है। ठीक है, जो तार रहेगा वो तार में आएगा। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा? अपना सी आ जाएगा। इसमें क्या? आघात वर्धता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, तो इसमें क्या है? निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो सल्फर तो है नहीं, गैस है। ऑक्सीजन गैस है। ठीक, क्लोरीन गैस है। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? तांबा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे, धातु ऑक्साइड ही बनेगा ना यार। ठीक है, तो अम्ल लवण तो बनेगा नहीं, और ना जल बनेगा, तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। ठीक, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो जो धातु होगी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, इसमें क्या बोल, निम्न अभिक्रिया में MgO क्या है? तो इसमें क्या है आपका? ये Mg हो गया आपका मैग्नीशियम। ठीक है, Mg क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Mg हो गया आपका मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। और अपना O2 हो गया अपना ऑक्सीजन। अब क्या बनेगा इसमें? तो MgO हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्या होता है? धातु और अम्ल की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? धातु और अम्ल की क्रिया होगी तो क्या? लवण और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, धातु और अम्ल की क्रिया होगी तो लवण और हाइड्रोजन बनेगा। अब इसमें क्या बोल रहा है? इसमें क्या रहा है? Zn+2HCl। ठीक, Zn2HCl में Zn, ठीक, ZnCl2+H2 में ZnCl2 का क्या नाम है? तो ये Zn ये होता है आपका जस्ता। ठीक, Zn मतलब जस्ता, HCl मतलब हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये है अपना अम्ल। तो इसमें ZnCl हो जाएगा आपका जिंक क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? Zn हो जाएगा आपका जिंक क्लोराइड है ये। ठीक है, क्या है ये आपका? जिंक क्लोराइड। ठीक, जिंक क्लोराइड आपका 10वां नंबर का आंसर। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है NaCl किस प्रकार का यौगिक है? तो NaCl किस प्रकार का यौगिक है? आयनिक यौगिक है। NaCl आपका आयनिक यौगिक है। अब NaCl का रासायनिक नाम क्या दिए? NaCl का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे अपन क्या बोलते हैं? नमक। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से कौन सा अयस्क है? तो कौन सा अयस्क है बताइए? तो ये तांबा तो आपका अयस्क नहीं है, सोना भी अयस्क नहीं है, चांदी भी अयस्क नहीं, बॉक्साइड। ठीक, बॉक्साइड आपका क्या है? बॉक्साइड आपका अयस्क है। तो इससे क्या प्राप्त होता है? इससे अपन को एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर AI लिख दो। ठीक है, Al, सॉरी, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें बॉक्साइड में अभी कौन सी धातु प्राप्त होती है? अभी हमने आपको बताया था बॉक्साइड में कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्यूमिनियम प्राप्त होती है। ठीक है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण होता है? तो लोहे में जंग लगना होता है संक्षारण का उदाहरण। ठीक है, इसके बाद क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सबसे क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम। ठीक, क्या होती है? पोटेशियम। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन अपन, तो क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सबसे कम क्रियाशील धातु होती है अपनी सोना। ठीक, सबसे अधिक होती है पोटेशियम, सबसे कम होती है सोना। इसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 18वें में, निम्न में से कौन सी धातु तांबे से अधिक क्रियाशील होती है? ठीक, तो कौन सी धातु होती है तांबे से अधिक क्रियाशील? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है तांबे से अधिक, तो हो जाती है आपकी जस्ता। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है?
आयनिक यौगिक कौन सा है बताइए। अब भी अपन ने देखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कमेंट करिएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा NaCl, ठीक। अब भी अपने इसके पहले देखा था कि आयनिक यौगिक कौन है। इसका 20 नंबर क्वेश्चन है अपना लास्ट। क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन को क्यों रखते हैं, ठीक, बताओ जल्दी। हाइड्रोजन धातु तो है नहीं, ठीक, यह अधातु नहीं, अधातु है, ये भी गलत है। यह अयस्क है, ये भी गलत है। इसमें आंसर क्या आएगा, तुलना के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन कार्बनिक यौगिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या अपना आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बनिक कर लीजिए, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, या फिर इधर कार्बन मत लिख लीजिए, ठीक। अगले टॉपिक में कार्बन पढ़ेंगे और साथ ही में अपने कुछ जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके तो उनके कुछ थोड़े थोड़े एमसीक्यू डाल देंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।